एसएससी जेई के लिए एक पोस्टल पैकेज आया है जिसमें एसएससी जेई के अकॉर्डिंग आपको सारी बुक्स बनाई गई हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बातें करेंगे कि इस बुक में आपको क्या चीज़ें ऑफ़र की जा रही है, बुक में क्या बहुत अच्छी चीज़ें गई है और कमी क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, और आपको किस तरह से ये पोस्टर पैकेज यूजफुल है वो मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली बताऊंगा। एसएससी जेई के लिए अगर मोस्टली ये वाली बुक आपने सबने देख रखी होगी, आईएएस मास्टर की तरफ से जो आती है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक है ये। इसमें जो इसके एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही कमाल का है, इस वजह से ये बुक जानी जाती है। तो अब इन्होंने पोस्टल पैकेज बनाया है जिसमें मैं आपको साथ साथ स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। ये देखो, ये तो है सारी थ्योरी की बुक्स, और साथ साथ हर थ्योरी के बुक के साथ उसी सब्जेक्ट की इन्होंने जो प्रैक्टिस के लिए बुक है वो अलग से दी गई है इस तरह से। और तीन इनकी आती है प्रीवियस ईयर की, जिसमें एक में सिविल है, एक इनके रीजनिंग जीके का कंबाइंड और एक इनका कन्वेंशनल वाला। इस तरह से टोटल अगर देखा जाए तो 14 तो थ्योरी की बुक्स हो गई हैं, और 11 आपकी प्रैक्टिस बुक हैं, और 4 आपके प्रीवियस ईयर हो गए। तो आपके ये हो गई टोटल 29 बुक्स का सेट आपको मिलता है, जो कि प्राइस है इसकी इसकी 7,500 रुपये। तो और ये आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, साथ साथ ही कुछ आपको मैं नंबर दे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, जहाँ से आपको पता लग जाएगा कि बुक्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कैसे आप इनको बाय कर सकते हो। सो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इनकी जो थ्योरी वाली बुक्स है उसमें आपको क्या ऑफ़र किया जा रहा है। तो जैसे हम सबसे पहले देखते हैं, सर्वे वाली बुक है थ्योरी की। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ लिखी है हर बुक के ऊपर, कंप्रेहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, ऑप्टिमाइज कंटेंट विथ मीनिंगफुल एग्जाम्पल। और लास्ट में आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हर चैप्टर के एंड में। तो हम देखते हैं। देखो, मैंने काफ़ी सारी बुक देखी थी जिनमें जो एसएससी जेई की जो, अगर आप ईएससी वाला पोस्टल पैकेज देखोगे, मेड जी या आईएएस मास्टर किसी का भी, तो वहाँ पे उन लोगों ने सिर्फ ईएस के अकॉर्डिंग कवर कर रखा है। जेई लेवल एग्जामों में जो चीज़ें पूछी जाती है वो लोग उनको कवर बिल्कुल भी नहीं करते। अब यहाँ पे जैसे अगर आप चैप्टर इंडेक्स देखोगे तो सबसे पहले इंडेक्स है बुक का, जिसमें चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं। देन आफ्टर फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। तो यहाँ पे इधर जो चैप्टर का इंडेक्स हो गया। देन यहाँ पे सबसे पहले प्लेन और जियोडेटिक में डिफरेंस हो गया, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पर्पस है अलग अलग सर्वे का, उसकी डेफिनेशन है। यहाँ पे चेंज सर्वे, जो भी अलग अलग टाइप के सर्वे हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल दी गई है। और जो चीज़ें मैंने बाकी बुकों में मिसिंग देखी, मुझे सरप्राइजली यहाँ पे वो चीज़ें बहुत अच्छे से दी गई हैं। देखो, लीनियर मेजरमेंट है, चेन सर्वे है, उसके बाद में हर एक चेन का टाइप है। अगर पोस्टल पे जो आप ईएससी वाले पोस्टल पैकेज में या मेडिजी वाले में मैं जाऊंगा तो वहाँ पे उन्होंने ये तक नहीं बताया कि सर्वे के जो अलग अलग ये लाइन होती है इनके टाइप्स क्या क्या है और उनकी क्या खास बात है, ठीक है। तो ये एक तरह से मैं वही चीज़ चेक करना चाह रहा था कि जेई लेवल चीज़ों को टारगेट किया गया है या नहीं किया गया है, क्योंकि टेप्स, ये सारी चीज़ें, पैक्स, इनकी लेंथ वगैरह, एरो, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जेई लेवल एग्ज़ामों में पूछी जाती हैं। देखो, आप खुद देख सकते हो कि हर एक चीज़ को मैं सारी बुक्स आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मैं आपको एक बुक को अच्छे से दिखा रहा हूँ जिससे आप आइडिया लगा सकते हो। और बाकी कुछ बुक्स के आपको जो मैं एक लिंक दूंगा, वहाँ पे हर एक बुक का सैम्पल अपलोड है, तो वो भी आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, उससे आपको और आइडिया लग जाएगा हर एक बुक के बारे में। अब जैसे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे ये कंपास सर्वे है। और हाँ, एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरह से इन्होंने फॉर्मेट दिया है किसी जो हर एक चैप्टर का, और यही फॉर्मेट हर चीज़ में फॉलो होता है। जैसे कंपास सर्वे चैप्टर आ गया, पहले इन्होंने थ्योरी दी है, और जहाँ बीच बीच में इन्होंने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स डाले हैं। जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 1, तो जैसे आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके रिलेटेड ही इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन भी डाले। तो हर जहाँ जहाँ नीड है वहाँ वहाँ उन्होंने एग्जाम्पल्स यूज किए, पहली चीज़ तो, ठीक है। और तो ये लास्ट में प्रिज्मेटिक एंड सर्वेयर में अच्छे से एक डिफरेंस क्रिएट कर रखा है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। लास्ट में दोनों के डायग्राम्स हैं अच्छे से, ठीक है। हर एक चैप्टर के एंड में इन्होंने यहाँ पे जो कुछ
एक नोट्स छोड़े हैं वन लाइनर टाइप में, वो भी दिखा रहा हूँ आपको। थर्डोलाइट में थोड़ा सा देखना चाहता था। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर बुकों में थर्डोलाइट को गायब कर रखा है, मतलब बहुत ही शॉर्ट में दे देते हैं चीज़ें। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इन्होंने कितने अच्छे से इस चीज़ को लिया है। देखो थर्डोलाइट का सबसे पहले टाइप ट्रांजिस्ट और नॉन ट्रांजिस्ट, और इसके बाद में ये इनका डायग्राम हो गया। इसके पार्ट्स में हर एक पार्ट को प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है। टेलीस्कोप तो टेलीस्कोप के बारे में पूरी थ्योरी, ठीक है। देन आईपीस के बारे में, ऑब्जेक्टिव डायफ्राम, फोकसिंग स्क्रू, वर्नियर फ्रेम, वर्टिकल क्लैंप स्क्रू, एल्टीट्यूड बबल, स्टेडिंग लेवल, अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट, इनका क्या रोल होता है, कैसे इनको यूज में लेते हैं, प्लेट लेवल, और जो लेवलिंग हैंड, शिफ्टिंग हैंड, फाइंड कॉलिमेटर डिवाइस, ट्राइपॉड, एलईडी असेंबली। उसके बाद में कुछ डेफिनेशन है ये जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट किसको बोलते हैं, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब में क्या फ़र्क है, लेफ्ट फेस राइट फेस, लेफ्ट स्विंग राइट स्विंग, टेलीस्कोप इन्वर्टेड नॉर्मल, ट्रांजिस्टर स्विंगिंग ऑफ और चेंजिंग फेस, डबल साइड लाइनिंग इन, बैलेंसिंग, फंडामेंटल लाइन ऑफ थोड़ेलाइट, टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ थोड़ेलाइट जो कि इम्पोर्टेंट है अगेन। और तो ये सारे इसके एडजस्टमेंट हो गए। देन रीडिंग ऑफ वर्नियर, मेथड ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, इसके दो तरीके होते हैं, रिपीटिशन और रिट्रेशन, दोनों मेथड यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस बुक को बनाया है, और इसमें थोड़ेलाइट में न्यूमेरिकल आते नहीं हैं, तो ये इस तरह से हैं। और ये ट्रैवर्सिंग हो गया। तो आप इससे समझ पा रहे होंगे कि इन्होंने जो अच्छे से सारी चीज़ों को कवर किया गया है, तो ये मुझे काफ़ी सही लगा इनका काम। और इसके बाद में मैं आपको एक और बुक दिखा देता हूँ। ये स्टील स्ट्रक्चर की बुक है, और इसमें भी आप अगर देखोगे तो ये देखिए इसका इंडेक्स 253 पेज की बुक है। अच्छी चीज़ पता है, मैंने सबसे पहले बुक में देखा प्लेट गर्डर गैंट्री गर्डर, क्योंकि काफ़ी सारी बुकों में इनके बारे में बस कुछ लाइन लिख के छोड़ दिया जाता है, और आजकल इनसे कम क्वेश्चन आ रहे हैं। इनसे जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और प्लेट गर्डर गैंट्री गर्डर वगैरह बीम वगैरह, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन देखे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 217 से लेके 332 तक अकेला प्लेट गर्डर, इतनी अच्छे से थ्योरी दी गई है। गैंट्री गर्डर 230 से। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये आईएस कोड के बारे में बात की गई है, स्ट्रक्चर स्टील, बीच बीच में कुछ कुछ नोट पॉइंट छोड़े हैं। ये बेसिकली जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से कि चैनल सेक्शन क्या होता है, इसे सब कुछ एकदम अच्छे से, एंगल सेक्शन, इनका मीनिंग क्या होता है, ये ऐसे वगैरह सारी चीज़ें इन्होंने बिल्कुल प्रॉपरली एक्सप्लेन की है। यहाँ पे रॉलेड स्टील बीम, रॉलेड स्टील बार, इनमें सब में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ें ये होती हैं, आईएसएफ मेन, तो ये सारा ये लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में इस तरह से दे रहा है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, कुछ चीज़ें ये डाली गई है। और इस तरह से ये चैप्टर के एंड में कहीं में मोस्टली कहीं कहीं इन्होंने इस तरह से वन लाइनर पॉइंट डाले हुए हैं। ये डिज़ाइन कंसिडरेशन है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस बुक काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अब इसमें देखो जो कहीं इन्होंने एक चीज़ और है, एग्जाम्पल जैसे ये दे रखा है, तो इसके साथ ही इन्होंने लिख भी रखा कि किस किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, कि आरपीएससी लेक्चरर, ये जो राजस्थान की एग्ज़ाम होती है उसमें पूछा गया है। तो इस तरह से इन्होंने ये भी यहाँ पे मेंशन किया है। और ओवरऑल मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत अच्छी थ्योरी दी है, फालतू की नहीं दी है कि कुछ भी भर रखा है बहुत ज़्यादा, जितना रिक्वायर्ड है उतना अच्छे से। और चैप्टर के साथ साथ तो एग्जाम्पल डाले ही है, जैसे यहाँ पे ये हो गए, उसके बाद में इन्होंने अलग से भी सॉल्व एग्जाम्पल भी डाल रखे हैं, अगर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे। और लास्ट में वही एंड में पॉइंट टू बी रिमेंबर, ठीक है। तो दो इसमें क्वेश्चंस जो साथ साथ है वो एग्जाम्पल आपको बस समझाने के पर्पज़ से है कि किस तरह से आपको चीज़ें जो समझ में, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, ये इस तरह से स्टील का हो जाता है। देखो ये इनकी प्रैक्टिस बुक है, मैं एक प्रैक्टिस बुक का तरीका दिखा रहा हूँ, उसी से आप सारी समझ सकते हो। यहाँ पे पहले वही इंडेक्स दे दिया गया है, ये इन्होंने पहला चैप्टर, तो इन्होंने सबसे पहले दिए ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन। देखो इस तरह से आपको सिर्फ सेलेक्ट करना ट्रू है या फॉल्स है, तो इससे आपको थोड़ा सा आपके जो कंसेप्ट है उनको उनके लिए ये यूजफुल रहेगा।
तो जैसे इसमें 89 हाँ क्वेश्चन है, जो टोटल 89 क्वेश्चन और बाद में इनके आंसर है। कुछ कुछ क्वेश्चनों के ही सॉल्यूशन दिए गए ट्रू फॉल्स में अगर ज़रूरत है तो, अदरवाइज नहीं। अब जैसे यहाँ पे फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आगे न्यूमेरिकल वो डाल दिए गए हैं, देन उनका नीचे सॉल्यूशन, आंसर पहले बीच में आंसर दे रखा है, फिर लास्ट में यहाँ पे डाला गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में उन्होंने ऐसे बहुत अलग अलग एग्जामों के क्वेश्चंस लिए हैं, और मेथड यही है कि पहले सारे क्वेश्चन हैं और बाद में इनका जो ABCD वाले आंसर, देन आपका सॉल्यूशन। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहीं वहीं उन्होंने इस चीज़ को लिया गया है। तो आप जो जो चैप्टर पढ़ते जाओ उसके हाथों हाथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ। जैसे ये है, सॉरी इसको स्टार्टिंग से, जैसे ये बोल्टेड कनेक्शन चैप्टर है तो पहले इसके ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 106 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हो गए, देन आफ्टर इनके आंसर की, यहाँ से आपके प्रैक्टिस सेट 2 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये उड़ीसा JEE का क्वेश्चन है, ये UPPCL का है, ये DSSB का, ये हरियाणा PSC का है। तो इस तरह से देखो न्यूमेरिकल दिए गए हैं काफ़ी सारे, ये LMRC लखनऊ मेट्रो, MP व्यापम, मिजोरम, AB आंध्र प्रदेश PSC नागालैंड। तो अलग अलग एग्जामों के यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन है। जैसे मैं बोल्टेड कनेक्शन के यहाँ पे 52 न्यूमेरिकल दिए गए हैं, यहाँ पे उनकी आंसर की है, देन इनका सॉल्यूशन है। यहाँ पे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन सबका ही दिया गया है, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको छोड़ के, नॉर्मल थ्योरी का क्वेश्चन के अलावा सारे क्वेश्चनों का बढ़िया से अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देन आपके यहाँ पे वापस से प्रैक्टिस सेट 3 में वापस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, एकदम जो थ्योरी टाइप है, छोटे छोटे क्वेश्चन वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ, देखो 66 क्वेश्चन ये हो गए, फिर 50 एक वो होते ट्रू फॉल्स वाले थे। तो एक सब्जेक्ट में आप अगर इतने क्वेश्चन ट्राई कर लोगे तो आपका वो सब्जेक्ट डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। तो हर चैप्टर को आप इसी तरह से पढ़ना कि पहले आप थ्योरी बुक से क्वेश्चन थ्योरी पढ़ लेना, उसके बाद में इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो, देन आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लेना, ठीक है। और आपको यहाँ पे जीके की भी बुक ऑफर होती है, जीके की, साइंस की और रीजनिंग की। इनका भी मैं आपको जल्दी से एक तरीका बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। इनकी प्रैक्टिस बुक नहीं आती है क्योंकि प्रीवियस ईयर दिए गए हैं इसलिए। तो यहाँ पे देखो जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, देन आफ्टर आपका इकोनॉमिक्स हो गया। तो यहाँ पे देखो सिंपल फॉर्मेट है, एंशिएंट हिस्ट्री, बिल्कुल प्रॉपर एक ऑर्डर में। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही दिया गया है कंटेंट, ऐसा नहीं कि फालतू की चीज़ें नहीं भरी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और कम भी नहीं दिया कि ऐसा नहीं कि भाई कम कम डाल दिया, शॉर्ट में बुक को बना के रख दिया। तो इस तरह से आपको ये जो थ्योरी बुक्स है वो यहाँ पे दी गई है, मतलब एक आपको ओवरऑल सही है। यहाँ पे जो इसके जो साइंस की बुक अलग आती है यहाँ पे, और रीजनिंग की भी अलग है, उसमें भी थ्योरी और एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये तो आपके हो गई सारी थ्योरी की बुक्स। और एक यहाँ पे ये बुक आती है SSG प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें आपके अब तक के जितने भी जो SSC के पेपर्स हैं उनको दिया गया है विद सॉल्यूशन। इस बुक की खास बात यही है कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। ये चैप्टर वाइज है बुक, आप जो जो चैप्टर पढ़ते जाओ उसके क्वेश्चन लगाते जाओ। देखो इसमें यही है कि जैसे एक क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखो आप कितना बढ़िया दे रखा है। ये क्वेश्चन है तो हर एक ऑप्शन को प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये वाली बुक का मैं अलग से वीडियो बना रखा हूँ, वहाँ पे आप अच्छे से मैंने दिखाया है। आप ज़्यादा आपको डिटेल में देखना है तो वहाँ से आप देख सकते हो। चैप्टर वाइज है, जैसे आरसीसी का चैप्टर है, ये कॉलम का क्वेश्चन ऑर्डर में बिल्कुल। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना क्योंकि इस बुक के बारे में आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, समझ गए आप। तो ये तो इसका फॉर्मेट है इस तरह से। तो ये इसमें तो ये आप लोग को देखी हुई है, ये आपके कन्वेंशनल के पेपर हैं। कन्वेंशनल में आपको कुछ नहीं, इन्होंने एक साथ ही, जैसे ये तो इंडेक्स हो गया, इंडेक्स के बाद में आपको हर एक सब्जेक्ट के उन्होंने कंबाइंडली क्वेश्चन लिए, चैप्टर वाइज नहीं किया, लेकिन ऑर्डर में है चैप्टर सारे। तो SSC के जो भी आज तक के क्वेश्चन हैं, यहाँ पे ये सिलेबस हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन, इस तरह से ये फॉर्मेट में दी गई है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग जो प्रीवियस ईयर पेपर है SSC के सारे सॉल्व, और ये चैप्टर वाइज नहीं है, एक साथ ही है कंबाइंडली इसमें।
तो ये आपके कन्वेंशनल के टाइम पे काम आएगी। और एक यहाँ पे आपको मिलती है ये वाली बुक, जनरल रीजनिंग एंड अवेयरनेस। इसमें भी वही प्रीवियस ईयर पेपर्स है। हर इन बुकों के साथ आपको एक बारकोड फ्री मिलता है, जहाँ पे आप ये प्रीवियस ईयर पेपर्स को एज ए क्विज इनकी वेबसाइट और ऐप पे प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो आपको इनको मिलती है। यहाँ पे जीके के पेपर है पहले इसमें सारे, और ये बुक पेपर वाइज है। और इसके बाद रीजनिंग के हैं, मैं आपको जल्दी से दिखा दे रहा हूँ कि जैसे ये पेपर है 2005 का, तो ये सारे क्वेश्चन दे रखे पहले, देन इनके आंसर की, देन इनका एक्सप्लेनेशन। तो इस फॉर्मेट में बनाई गई है। रीजनिंग में भी सेम फॉर्मेट को फॉलो किया है यहाँ पे, कि जैसे ये आपका रीजनिंग का पेपर हो गया, देन आफ्टर आपके एक साथ इसकी आंसर की आ गई, फिर हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कम्प्लीटली पोस्टल पैकेज यहाँ पे ऑफर किया जाता है। तो देखो, ओवरऑल यही कहूँगा मैं कि ये पैकेज बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो एक जो अच्छी चीज़ मुझे यही लगी कि इन्होंने जेई लेवल को बिल्कुल प्रॉपरली टारगेट किया है। तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पे प्रॉपरली मिलेगी आपको। डेफिनेटली ये बुक बहुत हेल्पफुल है। और मैं अगर कंपेरिजन करूँ किसी अदर कोचिंग से, मेडिजी के जो पोस्टल पैकेज आता है, तो आप उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख लेना। तो उससे ये बुक बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूव किया है। तो ये बुक आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। आप बिल्कुल इनको ले सकते हो बिना कुछ भी सोचे, क्योंकि अगर आपके पास अगर ऑलरेडी पोस्टल पैकेज है तो आप इग्नोर कर सकते हो, तब अलग चीज़ है, तब आपकी नीड है तो ही आप देखो। लेकिन अगर आपको पास पोस्टल पैकेज नहीं है, आपके पास सारी बुक्स वगैरह नहीं है थ्योरी बुक, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बुक ही अपने आप में नोट्स है। ठीक है, तो देखो हर ये साथ में एग्जाम्पल, थ्योरी अच्छे से चीज़ें समझाई गई है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सफिशिएंट दिए गए हैं। बुक्स आप थ्योरी पढ़ते जाओ, साथ साथ उस चैप्टर के क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस बुक से भी लगा लो और प्रीवियस ईयर से भी लगा लो। अगर इतना आपने कर लिया 3 से 4 बार एग्ज़ाम से पहले, तो आपका एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, जेईई लेवल आपका निकलेगा। एक जो मुझे कमी लगी वो छोटी सी ये लगी कि कन्वेंशनल के इन्होंने जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए तो प्रैक्टिस सेट अच्छे दे रखे हैं, उसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी हो गए। कन्वेंशनल के लिए यहाँ पे आपके पास सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर है। तो इसके साथ अगर एक बुक और होती जिसमें कन्वेंशनल के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ईएससी का जो इनका पोस्टल पैकेज आता है उसमें ये लोग देते हैं, देन और भी अच्छी डील हो जाती है। पर उसके लिए आप ये कर सकते हो कि ईएससी के जो प्रीवियस ईयर आते हैं कन्वेंशन वाले, जब आपका प्री निकल जाए तो आप वो बाय कर लेना। वो ही एक छोटी सी मुझे कमी लगी, अदरवाइज ये बुक बेस्ट है। आपको बिल्कुल आंख बंद करके ले सकते हो, मेरे पे ट्रस्ट करके। आपको डेफिनेटली ये बुक बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और आप इनके सैम्पल वीडियो जो वहाँ से वेबसाइट से सैम्पल डाउनलोड कर लो, तो आप खुद भी देख सकते हो कि क्या कंटेंट आपको दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप मेरी ही बात पे यकीन करो, आप खुद देखोगे तो आप खुद भी कह दोगे कि हाँ वाकई में कंटेंट बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर बुक्स। तो ये आपके लिए डेफिनेटली यूज़फुल रहने वाली है। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका कमेंट है, आपको कुछ क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आपको पता है सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाना ज़रूरी था। तो ओवरऑल अच्छी बुक है, आप इनके लिए जा सकते हो। मैंने आपको बताई दी कि टोटल इसमें कितनी आपको बुक्स मिल रही है। यहाँ पे टोटल 14 बुक है थ्योरी की, और जिसमें जो रीजनिंग और साइंस और जीके की प्रैक्टिस सेट नहीं है, क्योंकि उनकी प्रीवियस ईयर से ही प्रैक्टिस है। बाकी सारी बुकों के यहाँ पे 11 बुकों के प्रैक्टिस सेट भी है, और एक रीजनिंग के प्रीवियस ईयर, एक रीजनिंग और जीके का, सॉरी हाँ, रीजनिंग और जीके का एक ही हो जाता है, और सिविल का हो जाएगा, और एक सिविल जो मेंस का हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल शायद 28 हो गई है, 28 बुक्स। तो आपको ये काउंट कर लेना आप जो भी है, तो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दिया हूँ। तो ये सारी बुक्स आपको मिल रही हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी डील है प्राइस के हिसाब से। आप ऐसे भी आपको ये जल्दी ही शायद शॉप पे भी मिल जाए, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ उस डेट के बाद में। तो ओवरऑल अच्छा पैकेज है, आप ले सकते हो। और इसके कुछ सैंपल भी हम, वैसे तो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से सबसे बेस्ट है। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी है तो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। वहाँ बाकी उनकी वेबसाइट पे जाके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। बुक्स कहाँ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सारी चीज़ें वो आपको बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ये देखो इन्होंने दे रखा है बुक के पीछे ही। सो
आपको इन उस हिसाब से देख लेना है। सो थैंक यू गाइज, फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एसएससी जेईई की अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी, तो आप, मैंने अलग से भी वीडियो बना रखा है डेडिकेटेड, वहाँ पे आपको कैसे क्या पढ़ना है पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कोई भी जॉब अपडेट वगैरह, उसके लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए हमारे सोशल हैंडल पर। थैंक यू।